24 अक्टूबर 2023 को हमारे देश में दशहरा अर्थात विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा के नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा होती है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस दिन राक्षस राज रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में आज भी हर साल 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं तथा रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, दशहरे से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियों को आइए जानते हैं। विजयदशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है जिसके पीछे कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसे दशहरा भी कहते हैं, जो एक संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 शीश वाला हारा। अर्थात रामायण के अनुसार हुए राम रावण के युद्ध में आज ही के दिन रावण की पराजय हुई थी। हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता का अपना महत्व है, जिसके चलते इन्हें मनाया जाता है। इसकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। अश्वनी नवरात्र के 9 दिनों तक भक्त उनकी पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म का त्यौहार दशहरा भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। भारत में त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है और दशहरा अपने विशेष संदर्भ कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम को समर्पित अच्छाई की जीत, सच की सत्ता का यह महापर्व आस्था, विश्वास की नींव कायम करता है। दोस्तों, दशहरा आते ही हर जगह इसकी धूम दिखाई पड़ती है। जगह जगह रामलीला होती है। रावण के पुतले पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं। दशहरे से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो दशहरे के त्योहारों की मान्यता को बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में इस लेख में जानेंगे कि दशहरे की यह कहानियाँ इतनी खास क्यों है। दशहरे से जुड़ी कहानियाँ दशहरे के त्यौहार को विशेष और लोकप्रिय बनाती है। दशहरा परिचय। दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाला हिंदुओं का महापर्व है, जो अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 सर वाला हारा गया, अर्थात 10 सिर रावण के थे जिसका वध श्री राम जी ने किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी के द्वारा रावण वध स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरे के धार्मिक संदर्भ के अनुसार श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध कर उसका उद्धार किया था। दुर्गा माँ के नवरात्रों की 10वीं तिथि को दशहरा का त्यौहार सुखीपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाथ, कुंभनाथ के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। सच की जीत का यह महापर्व अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ा, रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचाना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर,
साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श भाई, बेटा, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुष उत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसा भाई का साथ, हनुमान, सुग्रीव एवं अन्य पराक्रमी साथ थे। इस कहानी ने इतिहास रचा जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाते हैं। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी, ज्ञानी, शिवभक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण का वध कर जीत हासिल की। और इस युद्ध में महारथी मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसीन सेना भी मारी गई थी। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी के से वरदान स्वरूप में यह मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देवी, दानव, मनुष्य उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप से प्रदान की। माँ अस्त्र शस्त्रों से सजी प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उसी दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। पांडवों से जुड़ी कहानी। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा। वनवास के 12 वर्ष कटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने समी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नज़र ना पड़े और सुरक्षित रहे। दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजकर अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरव की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने समी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उस दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शस्त्रों से अकेले ही पूरे कौरवों की सेना को हरा दिया था। ऐसे अनेक कहानियाँ दशहरे से जुड़ी है, जो दशहरे की महानता को बनाए रखती है।
तो दोस्तों इस लेख में दशहरे से जुड़ी मुख्य कहानियाँ लिखी गई है जो आपको जानकारी सीख के साथ साथ आनंद का अनुभव भी कराएगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको दशहरे की यह कहानी अच्छा लगा होगा। यदि इस दशहरे की कहानी में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।